वेब डेवलपमेंट सीखना अच्छी बात है, वेब डेवलपमेंट में मिस्टेक करना अच्छी बात नहीं है। सो टुडे आई विल शेयर बिगिनर मिस्टेक्स इन वेब डेवलपमेंट एंड हाउ यू कैन फिक्स देम। यस गाइस, सो लेट्स गो। सो जो हमारी सबसे पहली मिस्टेक है दैट इज़ इग्नोरिंग HTML स्ट्रक्चर। लोग बहुत नॉर्मली ले लेते हैं कि अरे ये तो बच्चों का खेल है। ठीक है, बच्चों का खेल है, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिव यूज़ कर लेंगे, लेआउट ही तो बनाना है। नो, इट्स नॉट ओनली फॉर लेआउट, इट गिव्स मीनिंग टू योर कंटेंट। ओके, सो ऐसा नहीं करना है कि बस कुछ भी डिव ही यूज़ कर लिया पूरे वेबसाइट में। हेडिंग यूज H1 की ज़रूरत है तो H5 यूज़ कर लिया। नो, नहीं करना है। इसका फिक्स क्या है? सेमांटिक एलिमेंट्स का यूज़ करो, है ना। जो सेक्शन मेन नैव टैग्स हैं उनका यूज़ करो, जो जिस चीज़ के लिए टैग बने हैं उसको यूटिलाइज करो। वो क्या करेंगे? रीडर को हेल्प करेंगे, जो हमारा स्क्रीन रीडर होगा, प्लस गूगल को भी हेल्प करेंगे सो दैट उसका SEO बेटर होगा। डिसेबल लोगों के लिए वो लोग सुनते हैं, वो देखते नहीं हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करोगे तो रीडर प्रॉपर रीड करेगा कि भाई यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे ये सेक्शन है। ओके, सो इस तरह से आपको इसको फिक्स करना है। लेट्स मूव टू द सेकेंड मिस्टेक, राइटिंग CSS विदाउट प्लान। सबसे बड़ी मिस्टेक कि भाई अच्छा इतनी स्पेस चाहिए, पैडिंग पैडिंग लगा दो, इतनी स्पेस चाहिए, मार्जिन लगा दो। मैंने भी करा है शुरू में। मतलब मुझे अगर इधर स्पेस मतलब इतना इतना सा लगता था, इतना स्पेस देना था, तो मार्जिन से खिसकाते जाते थे, है ना। बट वो उसके बाद ब्लास्ट होता था। तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसा नहीं, CSS हल्के में नहीं लेना है एकदम कि अरे चलो इधर स्पेस चाहिए, पैडिंग लगा दो, इधर मार्जिन लगा दो, इधर विथ दे दो, हाइट दे दो। नहीं, बहुत अच्छे से CSS मिनिमाइज़ करनी। इससे क्या होता है, जब CSS आप 500 लाइन की कोड हो गया, 600 लाइन का कोड हो गया, इवन मोर देन दैट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप एक ही चीज़ को समटाइम मल्टीपल बार लिखते हो। लाइक दो सेक्शन में अगर पैडिंग 60 यूज़ हुआ है या फिर मल्टीपल टाइम 60 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको बार बार लिखते हो। तो ऐसा नहीं करना है। इसका फिक्स क्या है? वेरिएबल्स का यूज़ करो कलर्स के लिए, सो दैट आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। कुछ जो हमारी कॉमन CSS है उसको कॉमन एक जगह पे लिखो, सो दैट आप उसकी सिर्फ क्लास यूज़ कर सको, है ना। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड मिस्टेक। सो हमारी थर्ड मिस्टेक है नॉट मेकिंग वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। आपको लगता है अरे डेस्कटॉप के लिए एकदम बढ़िया काम कर रही है, मस्त वेबसाइट। ऐसा नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग हमारा अभी मोबाइल में वेबसाइट या फिर कुछ भी ओपन करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैपटॉप डेस्कटॉप। हर जगह आप लैपटॉप डेस्कटॉप लेके नहीं घूम सकते, राइट। सो मोबाइल इज़ मोर एक्सेसिबल और आप वही सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हो, लाइक यू कैन से रिपीटेडली। सो आपको डेस्कटॉप से ज़्यादा मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनानी है, सो दैट आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरह से दिखे। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बढ़िया बना दी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मीडिया क्वेरी का यूज़ करो आप प्रॉपर तरह से। VW का यूज़ कर सकते हो, है ना। एंड REM का यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज में विद वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी आधी चीज़ें पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। ओके, देन अगर आपकी कुछ चीज़ें बची हैं देन यू कैन यूटिलाइज मीडिया क्वेरी, वहाँ पे आप अलग से CSS यूज़ कर सकते हो। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यू कैन यूज़ फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, जिससे आधे से ज़्यादा आपकी पहले ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। ओके, सो अब देखते हैं फोर्थ वन, फॉरगेटिंग अबाउट परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि इतनी बढ़िया वेबसाइट अगर हमारी बन गई है, चाहे उसमें कितना भी कोड हो, कुछ भी हो, क्या ही करना है? नहीं, अगर आपकी वेबसाइट, आप खुद सोचो, आप कहीं पे अगर लेट्स सपोज किसी शॉप पे जाते हो, है ना, शॉप पे जाते हो कुछ खाने, और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े तो आप फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं अरे यार छोड़ो, नहीं खाएंगे, या ना दूसरी शॉप से देख लेते हैं। सेम गोज़ विद वेबसाइट ऑल्सो। अब आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है, लोडर चले जा रहा है, क्रॉस कर देता है। और आजकल के लोगों में इतनी कम पेशेंस है, जिस तरह से ये रील और शॉर्ट्स ने पेशेंस हमारा कम कर दिया। एक सेकेंड्स में कंटेंट देखो और स्क्रॉल, है ना। तो लोगों को बहुत ही शॉर्ट टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं। सो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, आपकी वेबसाइट भले ही थोड़ी सिंपल हो,
दैट विल बी फाइन, बट परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जल्दी लोड होनी चाहिए। सो उसके लिए आप जो हमारी इमेजेस हैं, CSS हैं, जावास्क्रिप्ट है, ये जो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस कर सकते हो। इमेजेस के लिए tinpng का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स ऑल्सो फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट एज वेल। सो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्रेस हो जाए और जो टोटल फाइल साइज़ है वो रिड्यूस हो जाए और आपकी चीज़ें जल्दी लोड हो जाए। ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन, नॉट यूजिंग वर्जन कंट्रोल। आपने कोई वेबसाइट बना ली, उसमें आपने एक चेंज किया, पूरे का पूरा ब्लास्ट हो गई वेबसाइट। भयंकर नाइटमेयर, डेवलपर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं भी मतलब एक होता था, जैसे पहले काम कर रही हूँ, कुछ चेंज किया, पूरा इधर से उधर हो गया, उसके बाद मन ही नहीं करता है चेक करने का, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, वर्जन कंट्रोल गिट सीखना है, जिससे कि आपका एक जो कंप्लीट वर्जन है उसको आप रहने दो, उसका बैकअप बनाओ, दूसरे में चेंज करो। अगर सही लगता है तो ठीक है, ख़राब हो जाती है तो यू हैव बैकअप ऑफ प्रीवियस वन, है ना। सो इसके लिए वर्जन कंट्रोल सीखना, और ऑफ कोर्स वर्जन कंट्रोल आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे वहाँ पे इसकी डिमांड ज़रूर रहती है, आपको ये आना ही चाहिए। ओके, सो यही थी हमारी 5 मिस्टेक्स। अब बढ़ते हैं एक बोनस की तरफ। अब आपने इतनी देर वीडियो देखी है तो आपके लिए एक बोनस तो बनता है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्किपिंग डिबगिंग टूल। ये आपको स्किप ही नहीं करना है, वरना आप महीनों लगे रहोगे इस पर इशू रिजॉल्व करने में, है ना। इंस्पेक्ट करके आप कंसोल एरर करो, वहाँ पे जाके चेक करो, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं क्या एग्जैक्टली इशू है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेक्शंस को इंस्पेक्ट से रिमूव करके चेक कर सकते हो। दो सो मनी। सो अगर आप डिबगिंग टूल यूज़ करते हो तो आपका काम यू कैन से 10x हो जाता है, फास्टर हो जाता है ना। आपको इशू जल्दी मिल जाएगा एंड आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम लोग डिबगिंग करते हैं ऐसे नॉर्मली तो फ्रस्ट्रेशन लेवल इज़ जस्ट लाइक दैट, गोइंग अप अप अप, है ना। तो आपको उतना बढ़ने नहीं देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, या फिर आप कोई और एक्स्ट्रा मिस्टेक ऐड करना चाहते हो जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, जो आप अभी मे बी स्ट्रगल कर रहे होगे जिसके लिए। ओके, सो दैट यू कैन कमेंट डाउन। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।